राहु आपकी लड़ाई आपसे करवाता है, आपका दिमाग खराब करता है राहु। राहु हर वो चीज है जो कि एक्चुअल नहीं है बट दिख रही है। डिसेप्शन है, धुआं है, परसेप्शन है। 8th हाउस में राहु को बोला गया कि दिस पर्सन इज प्रोन फॉर ब्लैक मैजिक। चाहे बड़े से बड़ा टेररिस्ट हो, उसको सुकून अपनी माँ की गोद में मिलता है। मुझे ढैया के बारे में बात करनी है। ये ढैया कैसे पता चलता है कि कौन कौन सी राशियों पे ढैया चल रहा है? ढैया के लिए मैं कहूंगा कि बहुत सीरियस ना लें ढैया को, ठीक है। जितना सीरियस आप 7.5 को ले रहे हैं, 7.5 मैटर करती है। ढैया आती जाती रहती है आपकी, ठीक है। कुछ कुछ किताबों में 2-2 घंटे की भी बोली गई है कि ढैया, ठीक है। इवन ऐसे भी कॉन्सेप्ट होते हैं। 2.5 साल की नहीं होती? 2.5 साल की भी होती है, 2.5 साल भी बोली गई है, हाँ। ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग बातें लिखी गई है। और होता है शनि से देखा जाता है, शनि के जिस राशि में बैठा उससे 4था और 8वां देखा जाता है, कौन सी राशि आ रही है, तो उनकी ढैया वहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। जैसे अगर आज एक्वेरियस में बैठा तो एक्वेरियस से 4थी राशि काउंट करिए और एक्वेरियस से 8वीं राशि काउंट करिए, ठीक है। 3 और 7। हाँ, उन पे आपकी वो ढैया चलेगी 2.5 साल के लिए। अच्छा, तो वो अच्छी होती है ढैया या बुरी? डिपेंड्स ऑन शनि कैसा है कुंडली में, जो हमने मतलब जैसे अभी हमने डिस्कस किया। जैसे 9th हाउस में शनि है, हाँ। तो अच्छा है, ठीक ओके। है। आपका शनि अगर 2nd हाउस में है तो अच्छा है, शनि 11वें घर में है तो अच्छा है, 12वें घर में है तो अच्छा है। तो ये टाइम पीरियड आपके 7वां नहीं बोला आपने। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे तो लगता है 7वें में उच्च का है। शनि को बहुत जगहों पे योग कारक बोला गया है। योग कारक, योग कारक यानी वेरी पावरफुल, वेरी गुड, ठीक है। और मेरा एक्सपीरियंस उसको योग कारक मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने 7वें घर के शनि को मैरिज में प्रॉब्लम देखी है, और जितने भी कंसल्टेशन होती है 60% मैरिज से रिलेटेड होती है। और ना करे ऐसा बंदा शादी तो बढ़िया, अच्छी बात है, ठीक है। मम्मी शादी नहीं करनी मुझे। ठीक है, गर्लफ्रेंड बना के रखो, ऐसा ठीक है। सलमान खान लाइफ, ठीक है, सलमान खान लाइफ, ठीक है भाई, कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, अब राहु केतु की बात करें। हाँ, ओके। राहु केतु से भी बहुत लोग डरते हैं। राहु केतु की बात तो एक साथ ही हो जाएगी, क्योंकि वो बैठते ही आमने सामने है ना। तो ये भी 1 to 12 लेके जाते हैं। ओके, ठीक है। राहु को समझेंगे पहले। राहु डिसेप्शन है, धोखा है, धुआं है, परसेप्शन है। राहु हर वो चीज है जो कि एक्चुअल नहीं है बट दिख रही है। रियलिटी से दूर लेकर जाता है राहु। इसीलिए किसी की जब राहु की दशा चलती है ना, तो उसके दिमाग में ख्याली पुलाव बहुत बनते हैं कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, फिर मैं नीली बत्ती मिल जाएगी, फिर प्रिया के पापा से मिलूंगा, वो एक आध बार में शादी करा देंगे, फिर मैं तो पूरा भारत जीत लूंगा। ये ख्याली पुलाव है। एक्चुअल में वो बनियाइन पहने सोफे बैठा है, ठीक है। सो राहु इस तरह के राहु आपकी लाइफ में दशा के रूप में टाइम वेस्ट कराने आता है, ठीक है। आप सोचते रहो खूब होगा, ये होगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बट एक्चुअल में आप काम नहीं कर रहे होते हो। फिर क्या होता है, कुछ दिन तक तो ठीक ठीक मजा आता था, फिर आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हो खुद से ही। तो राहु आपकी लड़ाई आपसे करवाता है, ठीक है। आपका दिमाग खराब करता है राहु। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, अगर आपकी राहु की दशा चली तो बहुत लंबी टाइम पीरियड होता है इसका, ठीक है। 18 ईयर्स का टाइम पीरियड, बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। राहु और शनि अगर आ जाए, राहु की दशा शनि के अंतर्दशा या शनि की महादशा राहु के अंतर्दशा, वो टाइम और डिफिकल्ट हो जाता है फिर लोगों के लिए। तो ऐसे केस में जो सबसे अच्छी रेमेडी लाल किताब के लिए बोली गई वो गंगा स्नान। गंगा स्नान, गंगा स्नान, ठीक है। चाहे बड़े से बड़ा टेररिस्ट हो, उसको सुकून अपनी माँ की गोद में मिलता है। बिल्कुल, गंगा माँ है, ठीक है। तो आप राहु के लिए गंगा स्नान करें। अभी राहु के दिन में करें, सॉरी, राहु की रात में करें, यानी कि अमावस्या की रात है अगर, तो आप इस दिन करें गंगा स्नान। राहु का बहुत बड़ा उपाय भी है, और अमावस्या को गंगा स्नान आपके पूर्वजों को भी खुश करता है। क्या उपाय, एक बार फिर से बताओ राहु का। तो राहु को अगर आपको समझना है तो एक लाइन याद रखें, राहु जहां बैठेगा वहां पे आप सबसे ज्यादा अटैच होगे, उस हाउस की सबसे ज्यादा चीजें पाना चाहोगे आप। और राहु एक अधूरी बॉडी है, तो हमेशा अधूरापन वहीं पर है, तो अटैचमेंट भी वहीं पर है और डिससेटिस्फेक्शन भी वहीं पर है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट हाउस इज यू, पर्सनालिटी, तो यू आर अटैच विद योर सेल्फ। आप सबसे ज्यादा खुद से अटैच हो और सबसे ज्यादा खुद ही से डिससेटिस्फाइड हो, ठीक है। okay. सबसे ज्यादा खुद के लिए बारे में सोचते हो और वो नहीं मिलने पे खुद दुख हो जाता है। राहु लगन में बैठ जाना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी देता है। राहु कहता है कि ये सीधे रास्ते से नहीं जाना है, कुछ जुगाड़ बैठा लो, कुछ स्पीडी काम करो, कुछ अतरंगी करो, कुछ यूनिक करो। तो राहु इन सारी चीजों को फेवर करता है। अभी 2nd हाउस में राहु बैठेगा तो क्या करेगा, अटैचमेंट फैमिली से देगा, मनी से देगा, और डिससेटिस्फाई भी इन्हीं दोनों से रखेगा आप। ओके। इसी तरह से मैरिज में देख लीजिए, यू आर वेरी अटैच विद योर स्पाउस, 7th हाउस राहु, ठीक है, और डिससेटिस्फाइड भी उसी आदमी से हो, ओके। ठीक है। 8th हाउस में राहु को बोला गया कि दिस पर्सन इज प्रोन फॉर ब्लैक मैजिक। प्रोन है,
तंत्र, ब्लैक मैजिक सबसे ज्यादा इसके ऊपर होता है और इसी को सबसे ज्यादा पढ़ने में मजा आती है। ठीक है, सीखने का भी मन करता है। एक टाइम पे इसका भी मन हो तांत्रिक बनूंगा मैं। आपने सीखा क्या? तो 8th हाउस राहु ऐसे काम करता है। 8th हाउस राहु में एक चीज और आप देखोगे, 8th हाउस में राहु बैठ के सिम्टम्स देता है जब भी कोई बैड न्यूज आने वाली होती है आपके बाथरूम के थ्रू। आपका बाथरूम में कुछ खराब हो जाएगा, कोई प्लम्बिंग इशू आ जाएगा, कोई दरवाजे में कोई सिटकनी खराब हो जाएगी, कोई बल्ब काम करना बंद कर देगा, इस तरह का कुछ होगा अगर 8th हाउस में राहु है आपका, और फिर उसके बाद कोई बैड न्यूज आएगी। ठीक है, तो ये राहु को वास्तु में बाथरूम का कारक बोला गया। तो जब भी 8th हाउस में वो आता है तो बाथरूम में कुछ कुछ करता है, समझ जाओ कुछ होने वाला, उसको जल्द से जल्द ठीक कराइए और राहु की रेमेडीज करिए। राहु की बेस्ट रेमेडी मैंने बताई दी आपको, गंगा स्नान है। कब? अमावस्या के दिन, महीने में एक बार अमावस्या आती है, उस दिन आप गंगा स्नान करें। अभी कई लोग बहुत दूर रहते हैं तो कोई भी आपके पास पवित्र नदी हो उसमें स्नान करें। नहीं है तो आजकल तो ऑनलाइन भी गंगा जल मिलने लग गया है। अरे नहीं, ठीक है, ये तो बेकार के उपाय हैं। फिर तो लोग ऐसी, मैं तो देखा है कुछ लोग गंगा जल के नाम पे वही टूटी में से पानी भर के दे रहे होते हैं। कहते हैं नहीं पानी तो वहीं से आ रहा है, गंगा जल से ही आ रहा है। हाँ, बोलते हैं ऐसा कि गंगा से ही आ रहा है पानी। नहीं, आप जैसे हम लोग जब पिलग्रिमेज में जाते हैं तो खुद भी लेकर आते हैं ना। हाँ जी, तो कभी आप जाओ तो खुद ही ले आओ। ठीक है, हाँ, ऐसा होता है, मतलब नकली भी मैंने देखा है। हाँ, कुछ लोगों को वो बोलते कह रहे ये नदी जो टूटी है ना वो कनेक्टेड है वहां से, तो वहीं से आ रहे हैं। जैसे कोई चलो अब जैसे यमुना जी वृंदावन में है, दिल्ली में भी है। दिल्ली में खराब है, वहां पर लोग वही कपड़े धो रहे हैं, झाग बनी पड़ी है, पॉल्यूशन हो रखा है, लेकिन है तो वो यमुना जी ना, तो उसमें से भर के वो यमुना जी का उपाय कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप अब मैंने क्या कहा, अमावस्या को करना है। हाँ। आप नहीं कर पा रहे हो तो साल में कभी एक बार टाइम निकाल के आप हरिद्वार घूमने जाएं। ठीक है, गंगोत्री घूमने जाएं और वहां पे ये रेमेडी कर लें। अच्छा, नहीं हो पा रही है रेमेडी, मान लो ये टफ रेमेडी, तो और क्या कर सकते हैं? राहु के लिए, राहु के लिए जौ का दान किया जाता है। ठीक है, उसको डोनेशन कर सकते हैं। ठीक है, राहु के लिए नॉर्थ वेस्ट को घर में क्लीन किया जाता है। नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट को और साउथ वेस्ट दोनों को। ओके, नॉर्थ वेस्ट मून के लिए, क्योंकि राहु के लिए हमें आपके चंद्रमा को ठीक करना है। और एक बहुत गजब की आपको रेमेडी बताऊं, राहु को कंट्रोल करता है मंगल। ठीक है, आप अगर मार्स को ठीक कर लो, मार्स इज, आप अपने मंगल को अपने बेड पे रख लो। कैसे रखोगे? क्रिस्टल्स आते हैं मंगल के कई सारे, जैसे कार्मेलियन, रेड जैस्पर, ये मंगल के क्रिस्टल्स हो गए। रेड कलर का कोई भी क्रिस्टल हो गया, ठीक है, आप उसे अपने सिरहाने रख के सो, या उसके जियोइड या उसकी क्रिस्टल अपने बेड पे रखो। एक लाल किताब में उपाय बताया गया कि आप लाल कपड़ा लीजिए सूती, उस पे आप सौंफ डालिए, उसकी पोटली बनाइए और अपने तकिए पे डालिए। सौंफ, हरी सौंफ, फीनल सीड्स। ओके, और ये भी मंगल, तो जिनको बुरे सपने आते हैं, डर लगता है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, उनके लिए भी रेमेडी काम करती है। ठीक है, आपने एक जौ वाला उपाय बताया ना, मुझको किसी ने बताया था एक लाल किताब का उपाय, कि एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े में 4 किलो जौ डालनी, क्योंकि 4 रिप्रेजेंट राहु, उसको उसमें गौमूत्र डालना, छिड़काव करना है, उसको सर से एक बार वार के उसे चलते हुए पानी में बहा दो, तो आपके पास 10 दिन में खूब पैसा आता है। ये कैसा उपाय है? ये है ऐसा कुछ? बात ऐसी ना, ज्योतिष की दुनिया में हर किसी के पास अपने अपने उपाय हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी कोई स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, हर किसी ने अपने अंदाज में पढ़ा है, किसी ने यूट्यूब से, किसी ने किताबों से, किसी के फैमिली में लेगेसी चली आ रही है। हर किसी के उपाय बताने के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, इवन जेमस्टोन रिकमेंडेशन में भी लोगों की अलग अलग तरीके होते हैं जेमस्टोन रिकमेंड करने के लिए। तो आपको अगर लगता है कि आपको पहले भी उन्होंने कुछ बताया था, काम किया था, तो जरूर मानिए। नहीं, मतलब मैं तो ये अपने ऊपर रेमेडी नहीं की मैंने, मैं तो बस ऐसे बता रहा हूँ कि मैं तो हर उस रेमेडी में विश्वास करता हूँ जो दान करने को बोलती है, दान करने को, डोनेट करने को बोलती है। तो भाई ये दान करना नहीं हुआ, क्योंकि ये जो जौ है, अगर आप चलते पानी में फेंक रहे हो जहाँ पे फिशेज होंगी, नहीं, आप चलते पानी में फेंको तो लाल किताब है, लाल किताब में सारी चीजें चलते पानी में फेंकवाई जा रही है। ठीक है, यू डू दैट, बट डोनेट भी तो कर दो ना। ठीक है, किसी के खाने के भी तो काम आ जाए। डोनेशन उनके लिए नहीं है। ठीक है, मछलियों के लिए है, बिल्कुल है, मान लिया मैंने, पर मेरे अभी इसमें आप कह सकते हो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, गरीबों को दे दो, इंसानों को भी दो। ठीक है, जरूर दो। ठीक है, वो कर रहे हो तो इसमें करने में क्या ही हर्ज है? सही बात है, करेक्ट करना चाहिए। करेक्ट है। अच्छा, आपने बोला कि राहु जो है वो मंगल से ही ठीक होता है? नहीं, से ही नहीं ठीक होता, एक उसका ये है कि आप गुरु से वो गुरु के साथ उसका वो लव एंड हेट का रिलेशनशिप है। हाँ। ठीक है, जैसे किसी का गुरु और राहु बैठा होता है साथ में, गुरु कहता है कि नहीं अच्छे काम करने हैं, सिधाई से चलना है, राहु कहता है कैसे चलूं सिधाई से। तो ये लव एंड हेट का रिलेशनशिप दोनों में चलता है कि गुरु उसको समझाता रहता है, राहु कभी कभी समझता है, कभी कभी रिवोल्ट करता है। इससे कहा गया गुरु चांडाल दोष। गुरु और राहु एक साथ बैठे हैं, ऐसे लोग अपने काम के लिए घर छोड़ ही देते हैं। जो देख रहे होंगे वीडियोस में, कई लोग अपने घर के बाहर चले ही गए होंगे,
फोटोग्राफी का शौक होता है इसमें गुरु चंडाल वालों को, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों का बहुत शौक होता है गुरु चंडाल में। गुरु चंडाल में ये बोला गया कि पास्ट लाइफ में आपने अपने गुरु के लिए कुछ गलत किया था, उनको दक्षिणा नहीं दी थी, या उनके पढ़ाई का जो भी था, कुछ भी आपने हो सकता है मिसहैपनिंग की हो, जिस वजह से इस लाइफ में आपको गुरु चंडाल मिला, और इस लाइफ में गुरु ढूंढना बहुत कठिन हो जाएगा, टीचर मिलना बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए, मेंटोर मिलना कठिन हो जाएगा, खुद ही गिरना है, खुद ही उठना है, खुद ही आगे बढ़ना है। गुरु चंडाल दोस्त। और किसी की गुरु चंडाल योग की महादशा आ गई, सपोज कुंडली में नहीं बैठा हुआ गुरु और राहु एक साथ नहीं बैठे, ना एक दूसरे को एक्सपेक्ट कर रहे, लेकिन गुरु चंडाल योग का उसका महादशा और अंतरदशा आ गई, इसको ऐसे कहेंगे, गुरु की महादशा आई, हाँ, और राहु की अंतरदशा आ गई, करेक्ट, या राहु की महादशा थी, गुरु की अंतरदशा आ जी। गई। तो इसमें क्या होगा, पहले इसके मन में आएंगे नेगेटिव थॉट्स, ओके, ठीक है, कि यार इसका नुकसान कर देता हूँ, या अपने स्पाउस को चीट कर देता हूँ, या अपने पार्टनर से पैसे मार लेता हूँ, कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स आएंगे। फिर एकदम से गुरु आएगा कि नहीं यार, ये सब नहीं करना चाहिए, ओके, ये गलत बात है, गलत बात है, तो फिर बच जाएगा ये इस तरह का। और ये बार बार होगा इसके साथ, पहले थोड़ा सा उग्र होगा, फिर इसको आएगा कि यार क्या है, क्यों किसी का दिल दुखाना, क्यों किसी के साथ गलत करना। ओके, तो ये जुपिटर ऐसे काम करता है। ओके। तो अगर जैसे किसी का कुंडली में राहु गुरु एक साथ नहीं बैठे, और किसी का राहु बहुत अच्छे पोजीशन पे बैठा हुआ है, कौन सा अच्छा पोजीशन होता है? सिक्स्थ हाउस। राहु के लिए 10th हाउस बहुत अच्छा है, 10th हाउस। 6th हाउस भी बहुत अच्छा है राहु के लिए, दोनों पोजीशन का। ठीक है, तो अगर राहु अब 10th हाउस से बैठा है, राहु 10 में दुनिया बस में, दुनिया जैसा कि आप बोलते हैं अपनी हर वीडियो में, और साथ में गुरु बैठ जाए लग्न पे, तो अगर इनकी गुरु की, वो गुरु और राहु की आ गई, गुरु चंडाल योग का समय आ गया, तो उसका ये गुरु चंडाल योग अच्छा जाएगा कि बुरा जाएगा? मैंने एक बेसिक तो बता दिया कि हाँ, कैसी फीलिंग्स आएंगी आपके हाँ, मन में। अभी किसी का राहु 10वें में बैठा है, गुरु लग्न में बैठा है उसका, लेट्स सपोज उसकी राहु की दशा आ जाती है, हाँ, तो सबसे पहले तो राहु जहां बैठा है उस हाउस का काम करेगा। किसी भी दशा को अगर आपको समझना है कि इस दशा में मेरे साथ होगा क्या, तो वो प्लेनेट के कारक तत्वों को पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। तो जैसे राहु है, तो राहु क्या करेगा, राहु इल्यूजन देगा, ओवर थिंकिंग देने लगेगा, आपको ये लगने लगेगा कि काम में मेहनत बहुत करनी है, सब मेरे बारे में अच्छा सोच रहे, जबकि हो सकता है कि इसकी उल्टी कहानी चल रही है, ठीक है। तो राहु का जब भी समय आए, तो आपको हमेशा अपने वेल विशर्स के साथ बातें जरूर करनी चाहिए, नहीं तो कई चीजें आप अपने दिमाग में सोचते रहोगे और आप अपनी एक छोटी सी दुनिया में खुश होने लग जाओगे, बट रियलिटी से दूर चले जाओगे। इसी को तो इल्यूजन बोला रह गया, राइट, ठीक है। तो आपके वेल विशर होंगे जो आपको डांट सकें, जो आप कह रहे ज्यादा मत उठ, नीचे बैठ, ऐसे लोगों के पास जरूर रहना चाहिए, वो आपको ठीक रखेंगे। ओके, ओके।